जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दैनिक समसामयिक घटना को। दैनिक समसामयिक घटना को देखने से पहले हम लोग आज का सुविचार देख लेते हैं, ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, चार्ज अप हो सके और आगे अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो आज का सुविचार है, ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। तो काम हमेशा अपना करते ही रहना, जो भी काम करो एकदम दिल लगा के करो, पूरा 100% दो। एक दिन निश्चय ही आप लोग क्या सफलता पा ही लोगे। तो आज का जो मुख्य मुख्य समाचार है वो इस प्रकार से है। पहला है सीमा विवाद असम और अरुणाचल प्रदेश। दूसरा है FIH हॉकी विश्व कप 2022। ये है, यहाँ पे महिला लिखना भूल गए हैं, ठीक है, यहाँ पे महिला होगा, ठीक है, दोनों होता है। FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 और ये है वन वर्ल्ड लाइनर करेंट अफेयर, ये भी देखेंगे साथ में। तो आज का है सीमा विवाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। ये चर्चा में क्यों है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद विवाद का कारण देखेंगे, उसके बाद विशेष देखेंगे, उसके बाद ये परिणाम क्या हुआ है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ है, सीमा विवाद हुआ है। सीमा विवाद मतलब हर एक राज्य का, जैसे देश का बॉर्डर लाइन होता है, जैसे चुट्टा चाइना और इंडिया, क्या बोलता है चाइना, क्या बोलता है जो इंडिया का जगह है वो मेरा है बोलता है, हमेशा चाइना हरामी है, बहुत चाइना बहुत हरामी है। तो सीमा मतलब होता है एक प्रकार का बॉर्डर होता है, जो क्या करते हैं दो राज्यों और दो देशों को अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्या हुआ है, चर्चा का कारण क्या है। तो चर्चा का कारण है, असम और अरुणाचल प्रदेश ने अपने 10 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ठो आप लोग को अलग लगा हुई, जैसे यहाँ दशक, दशक का मतलब होता है, दशक का मतलब होता है आपका 10, दशक का मतलब क्या होता है 10, यहाँ पे 7 होगा ना, वहाँ जो 10 लिखा है ना, यहाँ पे जो 10 लिखा है वो 7 होगा। 7 दशक पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब नामाशाही घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया है। यहाँ पे एक ठो देखना, यहाँ पे आपका नामाशाही करके लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक जगह का नाम है जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ पे है ये, अरुणाचल प्रदेश में है नामाशाही। वहीं पे क्या हुआ, दोनों जो है ना, अरुणाचल प्रदेश और असम के दोनों मुख्यमंत्री मिले और एक घोषणा पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। वो घोषणा का जो नामाशाही घोषणा पर हस्ताक्षर किया ना, उसका परिणाम भी मैं नीचे बताऊंगा, तो अच्छा से डिटेल से आप लोग को समझ आ जाएगा। तो ये चर्चा में क्यों है, समझ गए ना, क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच 7 दशक से क्या हो रहा था, सीमा को लेकर विवाद था। विवाद का कारण क्या था, एक राज्य के लोगों द्वारा दूसरे राज्य के भूमि पर कब्जा करने के आरोप के कारण विवाद और हिंसा हुआ। और ये सुप्रीम कोर्ट में 1989 केस लंबित है, मतलब 1989 में क्या हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था, ये केस को दर्ज किया गया था, लेकिन अभी तक ये केस क्या है, लंबित है। तो इसी लंबित केस को सुलझाने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के CM दोनों ने मिलकर एक तो नामशाही घोषणा पर क्या किया, हस्ताक्षर की है। यहाँ पे बार बार बता रहा हूँ ना, नामशाही एक जगह का नाम है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में एक पर्टिकुलर जगह होगा, जैसे रायपुर हो गया या भिलाई हो गया, ठीक है, मान लो भिलाई हो गया। तो भिलाई में यदि दो राज्यों के मुख्यमंत्री आके किसी घोषणा पर हस्ताक्षर मतलब साइन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, भिलाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया गया, ऐसा बोला जाएगा। तो सेम सेम यही कंडीशन क्या हुआ है, जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वहाँ पे है नामसाई करके एक तो जगह है, वहाँ पे असम और अरुणाचल प्रदेश के दोनों CM मिलके क्या किए हैं, जो ये विवाद चल रहा है ना, सीमा विवाद, तो उसको निपटारा करने के लिए एक हस्ताक्षर मतलब साइन किए हैं। वो साइन का मतलब वो घोषणा का परिणाम क्या क्या होगा उसको मैं नीचे में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लो, एक राज्य के लोग, जैसे इसमें क्या होता था, एक तो असम था, एक अरुणाचल था, जैसे मैप से समझो। अच्छा, जैसे देखो ये वाला है, ये या ये जो दिख रहा है ना, ये ठीक है, ये यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक, ठीक। ये किसका अंडर में रहता था, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो लोग क्या करते थे, कुछ लोग अरुणाचल प्रदेश के लोग कहाँ असम में आ जाते थे, और मतलब कुछ लोग क्या करते थे, जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं ना, वो असम के ज़मीन को पकड़ लेते थे, और असम के लोग अरुणाचल प्रदेश में जाके क्या करते थे, वहाँ के ज़मीन को कब्जा कर देते थे। तो इस कारण से क्या होता था, दोनों
दोनों राज्यों के बीच में जो लोग होते थे ना, उनके बीच में क्या होता था, हिंसा हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, जिस कारण 1989 में इसी हिंसा और झगड़ा के कारण सुप्रीम कोर्ट में क्या केस दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक क्या है, ये लंबित है। तो इसी को सुलझाने के लिए असम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम क्या किए हैं, नामशाही घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। उसका परिणाम ये नीचे दिया गया है, इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले जान लो कि ये विवाद का कारण क्या था। एक राज्य के लोगों द्वारा दूसरे राज्य की भूमि पर कब्जा करने के आरोप के कारण विवाद और हिंसा बढ़ा, जिसके कारण 1989 में ये क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था, लेकिन अभी तक लंबित है। इसी लंबित केस को सुलझाने के लिए हम अब क्या कर रहे हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं वो नामाशाही घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। अब विशेष देख लेते हैं, विशेष में क्या है, तो असम के जो सीएम है ना, हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है, ये है। तो पूछ सकते हैं कौन है हेमंत बिश्वा करके, याद रखना। अरुणाचल प्रदेश का है सीएम है पेमा गंडू, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे देखो जो दोनों है ना, यहाँ पे दोनों होगा, ठीक है, यहाँ पे दोनों राज्य सीमा साझा कितने का करते हैं, तो 804 किलोमीटर का सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो विशेष में हमेशा याद रखना, असम का सीएम कौन है, हेमंत बिश्वा, और अरुणाचल प्रदेश का पेमा, ठीक है। और ये दोनों राज्य मतलब यहाँ पे देखो, ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल टोटल इसका जो है ना दूरी, वो कितना है आपका 804 किलोमीटर है। तो इतना 804 किलोमीटर दोनों राज्य एक दूसरे को क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। बहुत होता है 804। और इसी बॉर्डर में क्या हो रहा है, इसी जो यही बॉर्डर लाइन है ना, इसी बॉर्डर लाइन के जो कुछ गांव हैं, कुछ गांव वाले लोग असम में घुस जा रहे हैं, वहाँ के ज़मीन को हड़प ले रहे हैं, और असम वाले अरुणाचल प्रदेश में घुस जा रहे हैं और वहाँ के ज़मीन को हड़प ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो जा रहा है, दंगा हो जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, तो अब जो अभी के जो सीएम हैं अरुणाचल प्रदेश का, आपका यहाँ असम का तो हेमंत बिश्वा है और यहाँ का पेमा करके नाम है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कहे हैं, एक ठो घोषणा पर साइन के हैं, हस्ताक्षर किए हैं, जिसका घोषणा का नाम है नामशाही। ये अरुणाचल प्रदेश में एक स्थल है। तो अब देखते हैं परिणाम क्या है। तो परिणाम क्या है इसमें, 804 किलोमीटर के जो सीमा है ना, 804 किलोमीटर के जो सीमा है, उसमें कुल टोटल कितना आता है, तो 123 सीमा विवादित गांव हैं। 123 क्या है, सीमा विवादित गांव हैं। मतलब समझ पा रहे हो आप, अभी भी नहीं समझ रहे हो, रुक जाओ, डिटेल से बता रहा हूँ। इसको एक बार मिटा देते हैं। तो अब देखो, यहाँ से लेके ना, यहाँ से होता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कुल टोटल कितना गांव है, 126 गांव पड़ता है, ठीक है। और इसका दूरी कितना है, 804 किलोमीटर। तो ये 804 किलोमीटर में ना कुल टोटल 126 गांव पड़ता है, ठीक है। और ये विवादित गांव है, ठीक, विवादित गांव है। तो इसमें क्या है, तो 37 गांव है ना, वो 37 गांव का सीमा विवाद को ख़त्म कर दिया गया है इस घोषणा को अनुसार। जो घोषणा हुआ है ना, नामशाही घोषणा, तो 37 जो गांव विवादित है, गांव विवादित मतलब समझ रहे हो, कोई गांव इधर अरुणाचल प्रदेश का कोई गांव इधर आ गया है, असम का कोई गांव उधर चले गए हैं, मतलब अपना बसा लिए, यहाँ के लोग इधर आ गए हैं और असम के लोग यहाँ चले गए हैं, सबके सब। तो उसमें कितना है, 123 कुल टोटल गांव हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, 123 सीमा विवादित गांव है, इनमें से 37 गांव के सीमा विवाद को ख़त्म कर दिया गया है। एवं इस घोषणा के अनुसार 86 सीमा विवाद गांव के मामले को 15 सितंबर 2022 तक ख़त्म कर दिया जाएगा। अब देखो, यहाँ 86 हो गया, और 37 को जैसे ये घोषणा नामशाही घोषणा पर जैसे ये साइन किए दोनों सीएम, तो उसमें 37 गाँव का सीमा विवादित गाँव था, उस तो ख़त्म हो गया, और 86 अभी भी बचा। देखो, ये हो गया 12 और ये 13 और ये हो गया 12, ठीक है। तो 123 हुआ, तो यहाँ पे अभी 37 का क्या हुआ है, मामला ख़त्म हो गया गाँव का। और अभी भी कितना बच्चा है, 86 से बच्चा है। लेकिन ये 86 को कब तक मतलब ख़त्म करेंगे ये लोग, टाइम दे हैं 15 सितंबर 2022 तक क्या होगा, हो जाएगा करके बोले हैं लोग, ठीक है। इसको एक बार मिटा लेते हैं यार, कचरा जैसे लग रहा है पूरा। मिट जा, सिम मिट गया, ठीक। तो अब देखो,
तो 36 गांव कौन कौन से, अब देखो ये तो हो गया 37 या सॉरी 37 गांव को अब क्या किया है, इसको जो विवादित गांव था इसका क्या किया है, इसका निपटारा कर दिया गया है। ठीक है, विवाद को निपटारा कर दिया गया है। अब देखो 37 में से जो 28 गांव हैं, एक एक तो याद रखना ना, यही मेन पॉइंट है। जो 28 गांव है ना वो कहाँ है, गांव अरुणाचल प्रदेश के भीतर है, इसलिए यह गांव आंध्र नहीं होगा, ये आंध्र की जगह अरुणाचल प्रदेश में ही रहेगा। तो 37 में से जो 28 गांव होगा ना वो कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश में होगा। क्यों होगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर है। और उसके बाद क्या होगा, दूसरा ऑप्शन देखो, 3 गांव अरुणाचल प्रदेश ने अपना है करके दावा कर रहा था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश दावा वापस लेने के बाद यह गांव असम में चले गया। मतलब 3 गांव को पहले जो आंध्र प्रदेश है सॉरी अरुणाचल प्रदेश है वो क्या कर रहा था, अपना है करके दावा कर रहा था। लेकिन जब ये घोषणा हुआ, नामाशाही घोषणा हुआ और हस्ताक्षर हुआ दोनों के बीच में, तो आंध्र प्रदेश जो दावा कर रहा था ना उसको क्या लिया, वापस ले लिया। तो अब ये गांव कहाँ चले जाएगा, तो ये असम में चले जाएगा। 28 तो कहाँ, 37 में से 28 आंध्र प्रदेश में जाएगा। इसी 37 में से 3 गांव कहाँ चले गया, असम में चले गया। और तीसरा कितना, अब कितना बचा, 6 गांव बचा है अब। ठीक है, तो 6 गांव अब कहाँ जाएगा, अब तीसरा ऑप्शन देखो, 6 गांव असम असम, हाँ ये और नहीं होगा, 6 गांव असम में स्थित नहीं होने के कारण इसे अरुणाचल प्रदेश में शिफ्ट कर दिया गया है। और क्या हुआ है, 6 गांव था ना वो असम की ओर नहीं है, असम की ओर क्या है, नहीं है, इसीलिए ये कहाँ चले गया, ये भी अरुणाचल प्रदेश में चले गया है। ठीक है, तो ये कुल टोटल है, देखो ये तो 28 गांव अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ही था। ठीक है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में चले गया। और ये 3 गांव पे क्या बोल रहा था, अरुणाचल प्रदेश ये हम लोग का है करके दावा कर रहा था। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश ने ये दावा वापस लिया तो ये असम में चले गया 3। और 6 ठो क्या है, ये असम की ओर नहीं है, बल्कि एक असम की ओर नहीं है, मतलब ये मान लो ये लाइन है। ठीक है, इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है और इधर क्या है, असम है, असम। अब मान लो 6 जो गांव बच रहा है वो इधर है। ठीक है, मतलब एकदम बॉर्डर में है, और इधर मतलब यहाँ के लोग इधर है। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश की ओर है, इसलिए क्या कर रहे हैं इन लोग, जो 6 गांव है वो मतलब असम में ना जाके किधर जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में जा रहा है। तो आई होप ये सीमा विवाद आपको पता चला होगा। और ये जैसे ये नामशाही घोषणा पर हस्ताक्षर किए तो क्या क्या हुआ, फर्स्ट में क्या, अभी रिवीजन करो, फर्स्ट में क्या हो जाए, जो 37 गांव में से 28 गांव तो क्या था, असम के भीतर था, तो वो असम में चले गया। ठीक, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में चले गया। और जो 3 गांव था वो पहले अरुणाचल प्रदेश अपना है करके दावा कर रहा था, लेकिन जैसे अरुणाचल प्रदेश दावा को वापस लिया तो ये 3 गांव फिर से कहाँ चले गया, असम में चले गया। उसके बाद जो 6 गांव बच गया वो क्या है, वो असम की ओर नहीं होने, असम की तरफ नहीं है। ठीक है, जबकि असम की तरफ नहीं है इसलिए इसको भी आंध्र प्रदेश की ओर दे दिया गया है। ठीक, तो ये है 37 गाँव का पूरा डिटेल। अभी भी 37 गाँव का तो विवाद ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी कितना बचा है आपका, 86 गाँव का सीमा विवाद अभी भी बचा है। इसका भी बंटवारा 15 सितंबर तक कर दिया जाएगा। आई होप बहुत कुछ समझ आया होगा। चलो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे, तो सीमा विवाद असम और अरुणाचल, घोषणा का नाम क्या है, तो क्या है घोषणा का नाम शाही घोषणा, नाम शाही घोषणा। ठीक है, ये नाम शाही घोषणा किसके किसके बीच हुआ है, तो ये हुआ है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में हुआ है। ठीक, अब देखो विवाद का कारण क्या था कि आंध्र प्रदेश के कुछ लोग, सॉरी बार बार आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश के कुछ लोग असम में जा रहे थे, और असम के कुछ लोग आंध्र प्रदेश में जाके वहाँ के ज़मीन को क्या कर रहे थे, हथियार ले रहे थे, जिसके कारण ये सीमा विवाद हो रहे थे। विवादित गाँवों की संख्या कितनी है, तो 126 है, जिसमें से जैसी ये नामशाही घोषणा हुआ उसमें से 37 गाँव का जो सीमा विवाद था वो ख़त्म हो गया है, और अभी भी 86 बचा है। यही 86 जो सीमा विवादित गाँव है, इसका विवाद कब खत्म हो जाए, कब तक हो जाएगा, तो 15 सितंबर 2022 तक हो जाएगा, ऐसा सीएम दोनों सीएम बताएं। ये 37 में से जो 28 गांव हैं वो अरुणाचल प्रदेश में गया है, 3 गांव असम में गया है, और 6 गांव जो कि क्या था, जो कि मतलब अरुणाचल प्रदेश की तरफ मतलब रहने चाहते थे, तो ये अरुणाचल प्रदेश में चले गए। ठीक, अब विवादित खत्म होने वाले गाँवों की संख्या कितनी, अब विवाद कितना हो चुका है, अभी 37 हो चुका है, ऊपर में बताया हूँ। और विशेष क्या है, तो विशेष में आप लोग 2 तीन बात याद रखना है। एक तो असम का सीएम कौन है,
और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश का। तो असम का है हेमंत बिश्वा बिश्वा और इसका है पेमा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का क्या है, पेमा। ठीक, ये हो गया। और एक याद रखना, ये दोनों जो है ना, दोनों जो राज्य है वो कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो 804 किलोमीटर का क्या करते हैं, सीमा साझा करता है। आई होप बहुत कुछ आपको समझ आया होगा, ये सीमा विवाद असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो हो रहा है। अब चलो नेक्स्ट खबर में चलते हैं। तो नेक्स्ट खबर जो है FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022। सबसे पहले मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो ऐप लिखा है ना, FIH, तो यहाँ पे ऐप का मतलब होता है फेडरेशन, आई का मतलब होता है इंटरनेशनल और एच का मतलब होता है हॉकी, इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी। ठीक है, तो ये जो FIH है ना, ये क्या कराता है, हॉकी का विश्व कप कराता है। हॉकी का क्या कराता है, विश्व कप कराता है। ठीक है, जैसे ICC हो गया, ICC किसका विश्व कप कराता है, क्रिकेट का कराता है। ठीक उसी प्रकार FIH क्या कराता है, हॉकी का विश्व कप कराता है। और ये हॉकी का विश्व कप का अभी कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है स्पेन और नीदरलैंड पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है, स्पेन और नीदरलैंड पे। ये सब तो ठीक है, अब चर्चा का कारण क्या है वो जान लेते हैं। तो चर्चा का कारण ये है कि जो नीदरलैंड है ना, उन्होंने जीत लिया है FIH महिला विश्व कप 2022। ठीक है, तो इस साल का जो महिला हॉकी विश्व कप है ना, कौन जीता है, तो नीदरलैंड जीत चुका है। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा था, ये वाला महिला हॉकी विश्व कप, तो ये हो रहा था स्पेन और नीदरलैंड, मतलब दोनों जगह पे हो रहा था। कुछ दिन स्पेन में होता था, कुछ दिन नीदरलैंड में होता था। जैसे आज हो रहा है स्पेन पे, तो कल नीदरलैंड पे होता था, मतलब दोनों जगह पे क्या होता था, और हॉकी का टूर्नामेंट होता था, विश्व कप हो रहा था। ठीक है, तो विश्व विजेता कौन बन गई है, हॉकी का नीदरलैंड बन गई है। ठीक है, महिलाओं का हो रहा था, पुरुषों का नहीं। ठीक, तो इसमें विशेष क्या है, तो विशेष क्या है, इसमें जो जीता है फाइनल वो नीदरलैंड है। दूसरा और तीसरा में कौन है, तो अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे अर्जेंटीना क्या है, रनअप है, मतलब फाइनल किनके किनके बीच हुआ, नीदरलैंड और अर्जेंटीना के बीच में हुआ। तो इसमें दोनों में से जीता कौन, नीदरलैंड जीता। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया कौन से नंबर पर रहा, तीसरा नंबर पर रहा। वहीं भारत का पूछ लेगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं ये पहला, ये जीता कौन, महिला हॉकी विश्व कप, नीदरलैंड जीता। और भारत कौन से नंबर में था, 9वें नंबर में था। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपका फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में देख लेते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका गठन कब हुआ था, तो 7 जनवरी 1924 को इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। और इसका मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड पे है। ठीक, आई होप ये भी समझ आया होगा महिला हॉकी विश्व कप 2022। अब इसमें, अब हम ये तो पढ़ लिए पूरा बायोडाटा, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। तो जो महिला हॉकी विश्व कप है ना, ये कहाँ हो रहा है, तो ये जो 2 जगह में हो रहा है, एक तो स्पेन और दूसरा है नीदरलैंड। ठीक, और जीता कौन, तो नीदरलैंड यहाँ पे जीत गया है। ठीक है, यहाँ बताया था ना, यहाँ पे नीदरलैंड क्या है, जीत लिया है नीदरलैंड। ठीक, और किसको हराया है, तो अर्जेंटीना को हराया है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन है, अर्जेंटीना है। और चौथे पे कौन है, तो चौथे पे है आपका ऑस्ट्रेलिया है। भारत का स्थान कौन सा है, तो 9वां है। ठीक है, विशेष क्या है, तो विशेष इसमें है आपका सबसे पहले गठन। तो गठन कब हुआ है, 4 जनवरी 1924 को इसका गठन हुआ है। सॉरी, 4 जनवरी, 7 जनवरी 1924 को इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है। किसका, FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का गठन कब हुआ है, 7 जनवरी 1924 को है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड पे। तो इतना सारा आप लोग, मतलब जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सब याद करके रखे रहना। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है वन लाइनर करेंट अफेयर। तो वन लाइनर करेंट अफेयर में इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने की एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। तो ये कौन है, तो ये बेन स्टोक कौन है, तो ये इंग्लैंड की क्या है, खिलाड़ी है। और साथ ही साथ ये जो टेस्ट मैच होता है ना, उसका क्या है, ये कप्तान भी है। ठीक, समझ आ रहा है। इन्होंने वनडे में कब डेब्यू किया, तो 2011 में इन्होंने वनडे में डेब्यू किया। इतना बात याद रखना। ठीक है, एक दिवसीय वनडे बोलते हैं जिसको,
ठीक है। एक दिवसीय को वनडे बोलते हैं, जिसको ओडीआई भी बोला जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जो बेन स्टोक है ना, वो एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और ये अभी भी टेस्ट खेलेंगे। टेस्ट जो क्रिकेट होता है उसका कप्तान है। और इन्होंने वनडे में कब डेब्यू किया था, तो 2011 में डेब्यू किया था। इतना बात याद रखना बेन स्टोक के बारे में। अब चलते हैं आज का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें चले जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, हाल ही में नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किन किन राज्यों के बीच हुए हैं। पहला ऑप्शन है असम और आंध्र प्रदेश, असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, मणिपुर और असम। तो इसका जो आंसर है असम और अरुणाचल प्रदेश। ये किस लिए हुए हैं नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर, तो सीमा विवाद को ख़त्म करने के लिए ये नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर हुए। और ये दोनों राज्य एक दूसरे से कितना सीमा साझा करते हैं, तो 804 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। और इसी 804 किलोमीटर में कितने गांव आ जाते हैं विवादित गांव, तो 123 गांव आ जाते हैं, जिसमें से ये घोषणा होते ही 37 गांवों का जो सीमा विवाद था वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, पूरा मैं डिटेल से बताया पीछे। अब देखते हैं आप लोग को समझ आ रहा है। आप लोग मतलब अब यहाँ लास्ट में क्वेश्चन करते होंगे ना, तो आपसे बहुत कुछ बन जाता होगा, क्योंकि हम लोग पहले थ्योरी करते हैं फिर हम लोग लास्ट में क्वेश्चन करते हैं। यदि मैं पहले ही क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोग हड़बड़ा जाओगे, ठीक है, आप लोग का मोटिवेट एकदम डाउन हो जाएगा। तो थोड़ा सा मोटिवेट बना के रखे रहो, इसलिए मैं पहले अच्छे से थ्योरी समझा देता हूँ 2-3 बार, और लास्ट में रिविजन करा देता हूँ, ताकि आप जब क्वेश्चन लगाओ ना तो एकदम फट बने, ठीक है। और यही कॉम्पिटिशन आपको एग्ज़ाम में काम आएगा, यही मतलब मोटिवेट, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या है, FIH, इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है। ऑप्शन है अर्जेंटीना, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो इसका है नीदरलैंड, ठीक है। और सेकंड नंबर में क्या थे, तो अर्जेंटीना थी, ठीक है। और थर्ड में ऑस्ट्रेलिया, और जो भारत का नंबर था वो 9वां था, ठीक है। ये हो गया। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में। इसका गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 7 जनवरी 1924 में हुआ था। और क्या याद रख सकते हो इसमें, जो और कुछ याद रखने लायक तो है नहीं इसमें, ठीक। अब देखो तीसरा क्वेश्चन देखो, हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट से संन्यास लेने वाला इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी है, तो केन विलियमसन, डेविड वार्नर, बेन स्टोक्स, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये हो जाएगा बेन स्टोक, ठीक है। देखो केन विलियमसन तो न्यूजीलैंड का है, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया का है, महेंद्र सिंह धोनी इंडिया का है, तो बेन स्टोक क्या है, ये है आपका, ये इंग्लैंड का है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बेन स्टोक। आई होप आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।